नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 24 मार्च एंड 25 मार्च की करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्ने एंड हु हैव बीन नेम्ड द 2021 विनर ऑफ प्रीतिजगर आर्किटेक्चर प्राइज। यानी कि अन्ने और किस पर्सन को 2021 के जो प्रीतिजगर आर्किटेक्चर प्राइज है उसके लिए चुना गया है। तो दोस्तों वो हैं आपके अन्ने लैकेटोन और दूसरे हैं आपके जीन फिलिप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जीन फिलिप। तो दोस्तों ये जो अन्ने लैकेटोन और जीन फिलिप हैं, ये फाउंडर हैं फ्रेंच स्टूडियो लैकेटोन एंड वेशल के। तो दोस्तों आपको इसके बारे में एक बात और बता दूं कि जो प्रीतिजगर आर्किटेक्चर प्राइज है उसको 1979 में देना स्टार्ट किया गया था। किसमें? 1979 में देना स्टार्ट किया गया था। और जो हमारी अन्ने लैकेटोन है ये हमारी फर्स्ट फ्रेंच फीमेल है। कौन सी? फर्स्ट फ्रेंच फीमेल है जिन्हें ये प्रीतिजगर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी रिलीज्ड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑन टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन। यानी कि किस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट वॉल्यूम ऑन द टीचर्स एंड द टीचर्स एजुकेशन रिलीज किया है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आपकी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। कौन सी? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा फर्स्ट वॉल्यूम ऑन टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन रिलीज किया गया है। तो दोस्तों जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये भी हमारी बात करती है टीचर्स की एजुकेशन को लेकर। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो आपकी तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। कौन सी? तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। तो अब क्वेश्चन बनता है, जो इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आई हैं वो किस किस ईयर में आई हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी आपकी 1968 में। किसमें? 1968 में। और जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई आपकी, एक मिनट, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1986 में। और दोस्तों इसी एजुकेशन पॉलिसी में हल्के से चेंजेस किए गए थे 1992 में। किसमें? 1992 में। तो जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज USIAI। यानी कि USIAI क्या है। तो दोस्तों जो USIAI है वो है आपका US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। क्या? US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये आपका न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों अभी USA और इंडिया की एक मीटिंग हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। किसको लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। और दोस्तों आपको बता दूं जो इसको स्थापित किया गया था वो मार्च 2000 में स्थापित किया गया था। किसमें? मार्च 2000 में इसको स्थापित किया गया था। और इंडिया की तरफ से द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो US की तरफ से US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इसको हेड करेंगे USA की तरफ से। यानी कि इंडिया की तरफ से द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और USA की तरफ से द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसको हेड करेंगे। किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? दोस्तों जब कोई मशीन आपका एक एज ए पर्सन वर्क करना स्टार्ट कर दे तो आपका उस चीज़ को बोला जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, या फिर एक मूवी आई थी 2.0, दोनों ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो चिट्टी जो होता है वो एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल परटेन्स टू सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल ग्रांट्स के बारे में बात करता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 115 है, कौन सा?
आर्टिकल नंबर 115 है वो हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट को लेकर बात करता है। न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों अभी सप्लीमेंट्री डिमांड के लिए, ग्रांट के लिए डिमांड की गई है किसके द्वारा? लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए डिमांड की गई है। और दोस्तों ये डिमांड कब की जाती है? ये डिमांड जब की जाती है जब कोई करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई फंड इनसफिशिएंट होता है, तो उस फंड को और बढ़ाने के लिए इस तरह की डिमांड यानी कि एप्रोप्रिएशन एक्ट लाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इस डिमांड को किया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर एडिशनल ग्रांट के लिए? वह है आर्टिकल 115। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रिलेटेड टू विच स्टेट? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आपकी किस स्टेट से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ये आपकी राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है। कहाँ से? राजस्थान स्टेट है, क्योंकि राजस्थान में अभी इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि राजस्थान में अभी जो है बजट लॉन्च किया गया था राजस्थान स्टेट का, तो वहाँ पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कौन? अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया एज ए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम राजस्थान स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दिया गया है। और दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि अभी तो बजट में बोला गया है, लेकिन इसको लॉन्च किया जाएगा 1 मई 2021। किससे? 1 मई 2021 से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अपनी स्पीच में जो गहलोत सर हैं उनके द्वारा बोला गया कि एज ए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम इसके ऊपर 3500 यानी 3500 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पर कि हेल्थ बीमा दिया जाएगा एक 5 लाख रुपए का हर स्टेट की, यानी कि स्टेट की हर फैमिली को ये 5 लाख रुपए का एक बीमा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बोला है आपके जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी। तो राजस्थान के चीफ कौन है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को राजस्थान स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया। तो आइए अब थोड़ी राजस्थान स्टेट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो राजस्थान स्टेट है वो आपकी कितनी स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 which increase the maximum foreign investment allowed in an insurance company from 49% to which percent, यानी कि how much percent? तो दोस्तों अभी एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है, जो कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है वो हमें बताना है। तो दोस्तों जो बिल इंक्रीज करता है वो करता है फॉरेन कंपनी का, जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 49% टू 74%, यानी कि अब जो फॉरेन कंपनी है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 74% तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और दोस्तों ये रिमूव करता है, यानी कि जो पहले ओनरशिप एंड कंट्रोल था उसको रिमूव करता है। यानी कि पहले आपको पता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी के शेयर 50% से कम है तो उस पर उसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसमें उसका कोई भी हक नहीं होता। लेकिन अगर आपके शेयर 51% से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 51% या 51% से ज़्यादा हो जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो आपके हाथ में आ जाती है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन बनता है कि न्यूज़ में किस लिए है। तो दोस्तों अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस बिल को अमेंड करता है। तो दोस्तों ये बिल अमेंड करता है द इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्या? इंश्योरेंस एक्ट 1938 को ये अमेंड करता है। और दोस्तों जो हमारी फॉरेन कंपनी है अब हमारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 74% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों इसको जो हेड करेगा इंडिया के अंदर वो है आपका द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंबोर टाइगर सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि रणथंबोर टाइगर सेंचुरी आपकी किस स्टेट में स्थित है। तो दोस्तों जो रणथंबोर टाइगर सेंचुरी है वो आपकी राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है। कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है।
कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान स्टेट में। और किस किस रिवर पर? बनस रिवर और चंबल रिवर के पास में स्थित है। किसमें? बनस रिवर और चंबल रिवर के पास में स्थित है। और इसका एरिया कितना है? 1334 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि न्यूज़ में किस लिए है। तो दोस्तों अभी जो रणथंबोर टाइगर सेंचुरी है इसके अंदर से 5 टाइगर जो हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। तो इस कारण ये आपका जो टाइगर सेंचुरी है वो आपकी न्यूज़ में है। तो आइए अब थोड़ा राजस्थान स्टेट को जान लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा राजस्थान स्टेट। तो ये आपकी बाउंड्री टच करता है आपकी इसकी, एक तो पंजाब, इधर हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, इधर यूपी और इधर आपका गुजरात। तो कितनी स्टेट की बाउंड्री होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेट की बाउंड्री को ये टच करता है। और दोस्तों जो इसके गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा जी इसके गवर्नर हैं। कैपिटल इसकी जयपुर है। और जो पॉपुलेशन है वो है 6.89 करोड़। और चीफ मिनिस्टर हैं इसके अशोक गहलोत जी। कौन? अशोक गहलोत जी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021? यानी कि जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 है उसकी थीम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो हम सेलिब्रेट किस दिन करते हैं। तो दोस्तों जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन? 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और जो इस ईयर यानी कि 2021 की थीम है तब वो है आपकी द क्लॉक इज टिकिंग। क्या? द क्लॉक इज टिकिंग। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी टीबी है उसको जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंप्लीट रूप से जो खत्म करने का टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक का। किसका? 2030 तक का। लेकिन इंडिया के द्वारा इंडिया से जो टीबी को यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को कंप्लीट रूप से खत्म करने का टारगेट रखा गया है वो रखा गया आपका 2025 तक। तो आपसे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है कि बताइए कि WHO का टारगेट टीबी को वर्ल्ड से खत्म करने तक का किस ईयर तक का है? तो WHO का है 2030 तक का और इंडिया का है 2025 तक का। तो दोस्तों ये डे मनाया किस लिए जाता है? मनाया इसलिए जाता है क्योंकि 1881 में क्या 18 यानी कि 1881 में जो रॉबर्ट कोच हैं इसी दिन यानी 24 मार्च के दिन ही रॉबर्ट कोच ने जो टीबी को है डिस्कवर किया था। और दोस्तों एक माइक्रोबैक्टीरियम डिसीज होती है। क्या? माइक्रोबैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया के कारण। तो आपसे एक बायोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो आपकी किस के कारण होती है? यानी कि प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी इस तरह के आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो जो टीबी है वो आपकी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और इसको फाउंड किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा 1881 में। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? तो दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया एरीना के द्वारा। किसके द्वारा? एरीना के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्या? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो हमारा 2022 तक कितना है? यानी कि 2022 तक हमें कितनी रिन्यूएबल एनर्जी तक का टारगेट रखा गया है? तो दोस्तों 2022 का जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट का। और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 450 गीगावाट का टारगेट है वो इंडिया ने किस ईयर तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा है? तो दोस्तों जो हमें 450 गीगावाट कंप्लीट करना है वो करना है हमें 2030 तक। अब 2030 तक हमें 450 गीगावाट जो का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो हमें कंप्लीट करना है। और दोस्तों जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया किसके द्वारा? अरीना के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिडा? एपिडा की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एपिडा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। और दोस्तों ये एक एक्ट के द्वारा पास बनाई गई बॉडी है जिसमें
यानी कि 1985 में एक एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास किया गया 1985 में, जिसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये आपकी जो एपिडा है यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 है उसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? तो दोस्तों जो इंडिया की रैंक है वो है 139, यानी कि हमने लगभग नीचे से टॉप करते करते हम रह गए, यानी कि 149 कंट्रीज में जो इंडिया की रैंक है वो है 139। और जो टॉप किया है वो किया है किसने? फिनलैंड ने। फिनलैंड ने इस जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसको टॉप किया है। और दोस्तों ये रिलीज किसके द्वारा की गई है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों जो टॉप परफॉर्मर है वो है आपके फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे, ये आपकी सबसे टॉप परफॉर्मर कंट्री हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। और सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? फिनलैंड। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो सबसे बेकार परफॉर्मर यानी कि रस्ट परफॉर्मर कौन है? वो है अफगानिस्तान। आपको पता है जो तालिबान का केस चलता रहता है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे दुखी यानी सबसे परेशान जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है 149। और उसके अलावा जिम्बाब्वे की रैंक है 148, रवांडा की रैंक है 147, बोट्सवाना की रैंक है 146 और लिजोथो की रैंक है 145। और जो इंडिया का नेबर है पाकिस्तान, उसकी रैंक है 105, बांग्लादेश की है 101 और जो चाइना की है वो है 84। और इंडिया की तो आपको पता ही है कि 139 है 149 कंट्रियोज में से। और जो 2020 में थी इसकी रैंक वो थी 144, कितनी कंट्रियों में से? 156 कंट्री में से इंडिया की रैंक थी 144। तो किसमें? 2020 में। 2021 में 139 है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल वाहन आते जा रहे हैं तो जो हमारे पुराने वाहन हैं उनको कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए ही जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसको लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किस मिनिस्टर के द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इसको लोकसभा के अंदर यानी कि इस पर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया। तो इस कारण ये आपकी न्यूज़ में है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, यानी कि किसको स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों वो हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन से? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का। इसका स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको इसका एज ए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये इनकी जो टर्म होगी वो 2025 तक वो एज ए चेयरमैन वर्क करेंगे। किसके? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज जॉन मूंगफली, यानी कि जॉन मूंगफली कौन है? तो दोस्तों ये हैं जॉन मूंगफली जिनका रिसेंटली डेथ हो गई। तो दोस्तों जानते हैं जॉन मूंगफली के बारे में। तो दोस्तों ये तंजानिया के पॉलिटिशियन थे और 5th प्रेसिडेंट थे तंजानिया के, जो कि 2015 से 2021 तक ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे। किसके? तंजानिया के। कौन? जॉन मूंगफली। इनकी रिसेंटली एज ए पॉलिटिशियन यानी कि अभी ये वर्क कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ही, इनकी जो है डेथ हो गई है। तो इस कारण ये आपका न्यूज़ में है। और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1959 यानी कि 29 अक्टूबर 1959 को इनका जन्म हुआ है। और 17 मार्च 2021 को इनकी डेथ हो गई। 17 मार्च 2021 को इनकी डेथ हो गई। कहाँ से थे? तंजानिया के थे। तो आइए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते हैं तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर जीमेल कर भी आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।